हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड, ठीक है। नाउ कलेक्टिव की तरफ से मुझे एक बहुत ही टॉक्सिक वाइब मिला कि आप में से बहुत से लोगों को टारगेट किया गया है एंड कुछ स्पेल वर्क्स हुए हैं, ठीक है। सो मैं एक्चुअली उस पर थोड़ा सा फ्लैश लाइट डालना चाहती थी कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, किसने किया हुआ है। सो पिक योर कार्ड्स। ये ब्लैक वाला वन, हु डिड स्पेल ऑन माई कलेक्टिव। ब्लैक वाला वन, ब्लू वाला टू, रेड वाला थ्री। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। I'll get into the reading. ब्लैक वाला से स्टार्ट करेंगे। Who did who's doing spell work on my pile number one? मेरे पाइल नंबर वन पर कौन स्पेल वर्क कर रहे हैं? Who did spell work on my pile number one? ओके, दिस इज़ समबडी जो इमोशनली अभी भी आपसे अटैच्ड है, ठीक है। ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं एंड द फैक्ट कि आप एक नए रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। यू हैव अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, होम है, नया रिलेशनशिप है, घर है, ठीक है, प्रॉब्ली बच्चे भी है एंड ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपके लाइफ में थोड़ा सा क्योस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके और आपके नए पर्सन के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं, ठीक है। कि कोई कोई भी किसी की तरह का भी लाइक अच्छी अगर वाइब है, वो चाहते कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी से मुझे थोड़ा सा ड्रेनिंग एनर्जी भी फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ड्रेन फील कर सकते हो, ठीक है, इस स्पेल वर्क से। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आपको नींद मिले। प्रॉब्ली आपको सोने में भी दिक्कत हो रहा होगा इस वक्त, लाइक बहुत टायर्ड टायर्ड फील हो रहा है। या ये पर्सन बैकस्टैप फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बैकस्टैप किया है, ठीक है। इट्स लाइक जो उनका था आपने उन्हें दिया नहीं है, किसी और को दे दिया है ना। दिस पर्सन इज एंग्री। आई एम हियरिंग कि आपने किसी का बंदा चुराया है। सो आपके पर्सन का एक्स है ये, या तो आपका एक्स है या आपके पर्सन का एक्स है। आई एम हियरिंग अ सिस्टर एज वेल। तो इट्स लाइक आपका सिस्टर किसी से प्यार करते थे एंड ये पर्सन आपसे प्यार करते थे और आपकी शादी हो गई इस पर्सन के साथ एंड नाउ दिस पर्सन इज एंग्री। यस, वी हैव जेमिनाई, कैंसर। कैंसर दो बार है, दो बार कैंसर है, ठीक है। बट देन अगर एक मैस्कुलिन के साथ आप डील कर रहे हो, ये मैस्कुलिन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो यू आर एक्चुअली इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, ठीक है। और एक दूसरा कैंसर है या जेमिनाई है या टॉरस है जो पगला रहे हैं आपके हैप्पी होम को देख कर। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको प्यार मिल रहा है। ओके, लेट्स check out more messages. अच्छा, ये पर्सन जॉब लूज कर चुके हैं। आई एम हियरिंग ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, लाइक विद दैट कैंसर कार्ड। प्रॉब्ली वो पुलिस में थे,
आर्मी में थे एंड दे लॉस्ट देयर जॉब, उनका पोजीशन वो खो चुके हैं. नमः शिवाय, नमः शिवाय. मेरे पाइल 1 के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज, मैसेजेस फ्रॉम माय पाइल 1. I'm feeling there's a loss in the grip. It's like वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो एक लविंग वाली इन्वायरमेंट बनी हुई है ना, लाइक द फैक्ट कि आपका पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको नर्चर करते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो एक ग्रिप है ना आप दोनों के बीच में, आपके और आपके स्टेबल रिलेशनशिप में एक जो पकड़ है, एक ब्यूटीफुल सा स्टेबिलिटी है, वो चाहते हो आप उसको खो दो, वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाए. There's something about the grip I'm hearing. Okay, we have I worked against you, disgusted with myself. तो अब ये पर्सन को गिल्टी भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके अगेंस्ट काम किया एंड अब उन्हें अपने आप से नफरत भी फील हो रहा है. आई रिमेंबर यू वोर माई टी शर्ट दैट नाइट. दैट मीन्स कि आप इस पर्सन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व रह चुके हो पास्ट में एंड यू हैव गॉट फिजिकली इंटीमेटेड. तो ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर आपके पर्सन ने इनके साथ पहले भी फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुके. एंड वी हैव द लेटर W, वी हैव महक, वी हैव लविंग सोल. या आई फील कि आप और आपका ये नया पर्सन है, यू गाइज आर वेरी लविंग विद ईच अदर, यू आर हैप्पी एक्चुअली. वी हैव help you help me, by helping yourself you can help me. Yeah, so it's like आपको कंसिस्टेंट इस पर्सन के साथ बाउंड्री पुल अप करना होगा बॉस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. आई एम हियरिंग. ठीक है. वी हैव एरोप्लेन. तो ये पर्सन आपसे थोड़े डिस्टेंस में रह सकते हैं, ट्रैवल करके आने की ज़रूरत पड़ सकती है. ये पर्सन एयरपोर्ट के ग्राउंड में काम करते होंगे, कार्गो ऑफिसर और समथिंग. वी हैव नॉटी. ठीक है. आई फील कि देर इज़ एक बहुत ही चेयरफुल फॉर प्ले होता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो पहले आप अपने एक्स के साथ एक्सपीरियंस करते थे. सो आपका ये जो एक्स पर्सन है या एक्स पर्सन है या ये सिस्टर है जिसके साथ आपका पर्सन इंटीमेट हुए थे, दे मिस दैट फॉर प्ले. वो बैठे बैठे उन मोमेंट्स को अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हैं. वी हैव आई फेल टू अंडरस्टैंड यू, आई वॉजेंट केपेबल, नाउ आई सी. तो दिस टेल्स मी कि ये पर्सन कुछ हद तक जानते थे आप कौन हो. ठीक है. एंड स्टिल उन्होंने आप पर स्पेल वर्क किया है. एंड कहीं ना कहीं अगर उनके मन में उन्होंने अंडर एस्टिमेट भी किया होगा आपको, ये स्पेल वर्क करने के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि आप कितनी प्रोटेक्टेड हो. ठीक है. इट्स लाइक आपको लूज़ करने के बाद आपकी अहमियत उन्हें समझ में आ रही है. वी हैव बुलिंग. तो ये इस पर्सन ने आपको बुली किया है. ठीक है. इट्स लाइक अपने दोस्तों के साथ मिल के ग्रुप बना करके लाइक झुंड में उन्होंने आपका तमाशा बनाने की कोशिश की, आपको एक फॉल्स बुरा पर्सन शो करने की उन्होंने कोशिश की है. वी हैव निक. वी हैव आई हेट योर कॉन्फिडेंस. या ये पर्सन आपको शाइन करता हुआ देखना नहीं चाहते. दे हेट योर ग्लो अप. उन्हें इट्स लाइक ये आप प्रॉब्ली इस पर्सन के पास पहले एडवाइस लेने के लिए जाते थे, लाइक उनसे चीज़ें डिस्कस करते थे. बिना उनसे बात किए आप अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन, कोई स्पेशली कोई बड़ी डिसीजन आप लेना पसंद नहीं करते थे. आप उनके साथ शेयर करते थे, राइट. उनका आप कन्फाइड करते थे उस पर्सन में. बट द फैक्ट कि अब आप कुछ भी उनके साथ डिस्कस नहीं करते, कुछ भी उनके साथ शेयर नहीं करते, ये सारी चीज़ें उन्हें एहसास दिलाता है कि शायद उनकी जगह आपके लाइफ में वो जगह घट गई है, वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया एंड इट्स हर्टिंग दिस पर्सन. ठीक है. वी हैव ज्योत्सना. वी हैव निशु. वी हैव शिल्पा. वी हैव कॉल आउट देयर लाइज. तो आपने इस पर्सन को लिटरली उनके झूठ में पकड़ा हुआ है नॉन स्टॉप. यू रियली कॉल दिस पर्सन आउट. वी हैव माधुरी. वी हैव रोमांटिक. आई फील कि ये पर्सन होपलेस रोमांटिक है. We have Dilip. We have 284. We have the letter N.
वी हैव द कलर ब्लू, तो ये आपका ही आपका पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है. एंड वी हैव प्रेशियस. ठीक है, इट्स लाइक यस यू आर अ प्रेशियस पर्सन. इट्स लाइक इस पर्सन ने आपको मिसट्रीट किया है. प्रॉब्ली वो आपको अपना इक्वल देखना नहीं चाहते थे. इवन टू सम एक्सटेंट आपको डिम करने की भी कोशिश किया होगा आपके लाइट को. ठीक है, वो लाइक दिस पर्सन प्रॉब्ली वॉज वेरी पोजेसिव ओवर यू. वो आपको किसी के और के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे. लाइक नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शंस में भी उन्हें प्रॉब्लम नज़र आता था. दिस पर्सन वॉज इन हेल्दी. ठीक है, विद दैट हीलिंग कार्ड दिस पर्सन वॉज इन हेल्दी. ठीक है, एंड अब जब आप उनके लाइफ में नहीं हो एंड कोई और आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, आपको अपने इक्वल की तरह ट्रीट कर रहा है, लाइक आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है. वो दे आर एक्चुअली फीलिंग कि यार मैं भी तो ये सब कुछ कर सकती थी, या मैं भी तो ये सब कुछ कर सकता था. राइट, सो इट्स लाइक द फैक्ट कि अब कोई और आपको बेहतर ट्रीट कर रहे हैं. उन्हें अपनी गलती, अपने लैक, अपने मिसबिहेवियर्स को देखने को मिल रहा है कि यार मैंने क्यों इसके साथ ऐसा बिहेव करा. ठीक है ना. ये पर्सन कोई स्पेसिफिक गाना गुनगुनाते थे, आई एम हियरिंग, जो वो सिर्फ आपके लिए गाते थे. एंड दे आस्किंग कि आपको वो गाना याद है. Okay, we have clinging to the past and we have the abundance card which tells me कि वो पर्सन पास से अभी तक उभर नहीं पाया है. ठीक है ना. एंड दे आर नॉट रेडी टू लेट यू गो येट. एक मैस्कुलिन फिगर हो सकते हैं या फिर आप मैस्कुलिन हो. नहीं, दे आर सेइंग योर न्यू पर्सन इज अ डिवाइन मैस्कुलिन. तो आप अपने अदर हाफ के साथ हो, एक डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो, या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो जिसे अपना सोलमेट मिला हुआ है. We have completion. Yeah, you're coming into completion. You guys are in reunion boss. ये मेरा जो पाइल है. और ये लोग तो, या फिर आप कंप्लीशन में पहुंचने वाले हो, रियूनियन में आने वाले हो. और ये पास्ट के ये पर्सन लिटरली आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए दे आर डूइंग ऑल दिस शिट. Yeah, this person is very guilty of whatever they did. क्या पर्सन आपको अकेला छोड़ पाएंगे? क्या ये पर्सन आपको अकेला छोड़ पाएंगे? विल दे गेट ओवर यू? विल दिस पर्सन गेट ओवर यू? यस. सी इट्स जस्ट दैट कि इस पर्सन के चाइल्डहुड वूंडिंग्स थे जिसकी वजह से आप दोनों के विद दैट द आउटसाइडर कार्ड, इट्स लाइक उनके चाइल्डहुड वूंडिंग की वजह से प्रॉब्लम आपके भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज रहे होंगे. राइट, विद दैट इनोसेंट कार्ड आप बहुत यंग एज में मिले थे एंड वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया. एंड इट्स लाइक कुछ ये साइकिल इनकम्प्लीट रह गया. ठीक है ना. कुछ बातें अनकही रह गई. और अगर आपको भी इंक्लिनेशन फील होता है कि इस पर्सन के साथ बात करके चीज़ों को रफ़ा दफ़ा करने का, लाइक वो जो इनकम्प्लीट रह गया, जो कहना सुनना बाकी रह गया, उसे आपको क्लियर आउट कर देना है ताकि फाइनली आपको वो कंप्लीशन मिल सके. स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन हो तो यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन. इस पर्सन को एक्चुअली वेंट आउट करने दो. उसे जो भी कंक्लूजन, देखो कई बार क्या होता है ना कि फट से जब ब्रेकअप होता है ना, तो दोनों तरफ से बहुत सी चीज़ें अनकही अनसुनी रह जाती हैं. ठीक है ना. दोनों में से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर ये पर्सन आपसे बात करते एंड
जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी ये गिल्ट है, डिसबैलेंस है, डिसहार्मनी है उनके भीतर, अगर इट्स लाइक आप एक हीलर के पोजीशन में बैठ के उनकी सारी बातें सुन के उन्हें खुद ही अपने आप को एक कंक्लूजन में पहुंचने में अगर आप अपने पेशेंस दिखा सकते हो, ये पर्सन एक्चुअली आपसे मूव ऑन कर पाएंगे. इट्स जस्ट दैट कि इट फील्स लाइक सारी चीज़ें इतनी हड़बड़ी में हुई थी ना, जल्दबाजी में हुई ना, कि इस पर्सन को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, what really happened. ठीक है ना. तो दिस पर्सन रियली नीड्स टू गेट इन टू दैट टाइम एंड स्पेस जहाँ पर वो सारी गुत्थियों को सुलझा सके. इसको देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझना बाकी है. ठीक है ना. तो ये गुत्थियाँ वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगर आप पेशेंटली थोड़ा सा अपना मेच्योरिटी अगर दिखाते हुए अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल के, इफ़ यू कैन जस्ट हियर दिस पर्सन आउट, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की ज़रूरत है जो प्रॉब्ली आपके तरफ से जाएगा. एंड ये पर्सन एक्चुअली मूव ऑन कर पाएंगे. ये साइकिल एक्चुअली कंप्लीशन कार्ड के साथ कंप्लीट हो पाएगा. इट्स जस्ट दैट कि बिकॉज यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिला है. एंड अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो सेइंग कि नहीं, मुझे उस बारे में और बात ही नहीं करनी है, मुझे उस जगह पे जाना ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं करना, इट्स लाइक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. ठीक है ना, नहीं हो पा रहा. सो इट्स मोर लाइक, इट्स नॉट दैट कि वो मैजिक कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक वो आपको रोक के आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स ऑल. दे जस्ट वॉन्ट टू टॉक एंड गेट टू अ कंक्लूजन. जो इमोशंस ठीक है रह गया है एड्रेस करना, एक्सप्रेस करना रह गया, छूट गया, वो उन्हें बोल के बस अपना दिल हल्का कर लेंगे तो एवरीथिंग इज गोना गेट सॉर्टेड आउट. ठीक है ना. दिस वाज़न्ट द वर्स्ट थिंग. इट्स जस्ट दैट कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे एंड दे जस्ट वांट टू टॉक थिंग्स आउट. एंड यू जस्ट हैव टू होल्ड लिटिल स्पेस ताकि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके. या उनकी जेलेसी इसलिए स्टेम कर रही है बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ सकते हो, वो पीछे छूट रहे हैं. एंड इट्स लाइक आप आगे बढ़ पा रहे हो, वो स्टैगनेंट क्यों हो रहे हैं. इट्स हर्टिंग बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रगल फील हो रहा है. इट्स लाइक वो इस साइकिल को कंप्लीशन में लाने में उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. एंड आई फील कि आप भी कहीं ना कहीं बिकॉज़ ये किसी सल्यूशन में नहीं पहुंच रहा था, आप भी अब इस चीज़ को अवॉइड करने लगे हो. ठीक है. बट देन आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट छूट गया है. बट अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर इशू ये होने वाला है कि आप आगे बढ़ के भी फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे. ये डोर आपके और इस एक्स के बीच में वैसे का वैसे ही बना रह जाएगा. एंड आपके फिर सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट या ट्विन कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है. सो दैट इज़ जस्ट दैट. ओके, लेट्स डू पाइल नंबर 2. मेरे पाइल नंबर 2 पर डार्क स्पेल कौन कर रहा है? मेरे पाइल नंबर 2 पर डार्क स्पेल कौन कर रहा है? ओके, ये पर्सन बहुत ही फ्रेंडली है, वेरी लाइट हार्टेड, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है. और इस पर्सन के हार्ट चक्र में इस वक्त बहुत पेन है. ठीक है. आई एम फीलिंग अ लिटिल हैवीनेस हार्ट चक्र के आसपास. हूज डूइंग स्पेल वर्क? दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. समबडी जिसे आपने फैमिली गैदरिंग या सोशल गैदरिंग में आप मिले थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉब्ली ऑफिस सेटिंग में, ऑफिस पार्टी हो सकता है. ठीक है. Who's doing spell work on my pile 2?
Who's doing spell work on my part? Who's doing spell work on my part? Yeah, this is somebody जिसके बारे में आपको पता है, might be a Pisces. दिस इज मोर लाइक ये पर्सन आपसे सच बोलना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच बोले तो बोले कैसे. ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं डर भी है कि कहीं आप उनका सच सबके सामने ना ला दो. या दिस इज मोर लाइक उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका सच आप सबके सामने ला तो नहीं दोगे. या दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट. ये बस अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं. दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू. ठीक है, हु इज डूइंग दैट स्पेल ऑन माय पार्ट. ओके, जो स्पेल वर्क यहाँ पर हो रहा है, इट्स मोर लाइक ये पर्सन स्पेल वर्क के ज़रिए आपके लिए कंफ्यूजन थ्रो किया है. ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज्ड हो जाओ कि आपने क्या देखा क्या सुना. ठीक है, क्या प्रूफ है, ये जो भी सच इस पर्सन के बारे में आपको पता है, आप लिटरली कंफ्यूज्ड हो जाओ, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाए. ठीक है, एंड या द फैक्ट, ओह अच्छा, यू सॉ दिस पर्सन स्टीलिंग समथिंग. इस पर्सन को आपने दो लोगों के बीच में आग लगाते हुए देखा है, या किसी का फ़ायदा उठाते हुए देखा है, या फिर ये जब फ़ायदा उठा रहे थे. ठीक है, इट्स लाइक आप इस पर्सन के बारे में इन दो लोगों को बताने की क्षमता रखते हो. लाइक इस पर्सन को एक्सपोज कर सकते हो कि यार तुम दोनों के बीच में ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हुआ. एंड दिस माइट बी मोर देन वन पर्सन, माइट बी अ ग्रुप. ये तीन बंदे हैं, तीन बंदियां हैं और चार बंदे हैं. ठीक है, सो दिस माइट बी अ ग्रुप. ठीक है, जिन्होंने मिल करके, दिस माइट बी अ फैमिली ग्रुप. ठीक है, इंटायर फैमिली सेक्शन जिसने मिल करके दो लोगों को सेपरेट किया है जानबूझ के. एंड आप ये सच जानते हो. ठीक है, और आप इन लोगों को एक्सपोज कर सकते हो, या फिर आपने ऑलरेडी इन लोगों को एक्सपोज कर दिया, इनका सच बता दिया है. एंड आउट ऑफ बदला ये लोग अब आपकी तरफ कन्फ्यूजन स्पेल थ्रो करने की कोशिश करें. ओह वाओ, वाओ, लिसन, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज. अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो तो ये पर्सन जानबूझ के आपके तरफ कन्फ्यूजन स्पेल थ्रो करे और आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करे, ताकि आप आगे ना बढ़ सको. आपने इन लोगों को समहाउ एक्सपोज कर दिया है. ठीक है, अपने रीडिंग के ज़रिए एंड समथिंग. एंड वो लिटरली आई एम हियरिंग स्क्रीन मैजिक करे. लाइक स्क्रीन के ज़रिए वो आपके तरफ नेगेटिव वाइब थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा इफेक्टेड हो. आप कंफ्यूज्ड हो जाओ कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो. ठीक है, एंड आप बोल ना सको, मैसेजेस गिव ना कर सको. या ये पक्का कोई पाइसिस हो सकता है. दोनों पाइसी कार्ड्स निकल के आए, वेरी इमेच्योर पीपल. ठीक है, ये एक और टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है जो आपके साथ ये कर रहे हैं. ठीक है ना, दे डोंट वांट अ बिगनिंग फॉर यू. वो चाहते कि आपका लेवल अप ना हो. अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है ना, वो उस ऑफ़र को भी ब्लॉक कर देना चाहते हैं. सो दिस इज मोर लाइक कॉम्पिटिशन टाइप. आई एम हियरिंग कि अगर ये कोई भाई या बहन है, बिकॉज दैट पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो भाई बहन, राइट. कोई भाई या बहन है, इट्स लाइक वो कोई पोजीशन चाहते थे. ठीक है, एंड वो पोजीशन उन्हें नहीं मिला है, आपको मिला है. एंड दे आर वेरी एंग्री. दे फील कि आप बहुत फेवर्ड हो. इट्स लाइक हमेशा लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आपको फेवर करते हैं, और इस पर्टिकुलर पर्सन को इस बारे में अच्छा नहीं लगता है. आई एम हियरिंग देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन जो जानबूझ के आपको बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं, नॉट गुड इनफ फील कराने की कोशिश करते हैं. या
लिसन, ये पर्सन आपके और आपके सोलमेट कनेक्शंस पे अटैक कर चुके, प्रॉब्लम आपके दोस्तों के ग्रुप में ये स्पेल थ्रो कर चुके हैं ताकि आपके लाइफ में कोई फ्रेंड्स ना बने। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दोस्त बनो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। आई एम हियरिंग कि आपको बहुत टायर्डनेस फील हो सकता है इस वक्त। ये स्पेल का इफ़ेक्ट ये होगा कि वो चाहते हैं कि आपको इतना टायर्डनेस हो कि आपका ध्यान, आप फोकस ना कर पाओ, लाइक बहुत टायर्ड हो, या तो नींद आएगी नहीं, और नींद नहीं आने की वजह से आप टायर्ड रहोगे, हमेशा एग्जॉस्टेड रहोगे। एक हल्का सा लेज़ी वाला वाइब भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो एक लेज़ी स्पेल भी हो सकता है। दैट माइट बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज। देर इज़ समथिंग अबाउट फ़िश, तो फ़िश खाना या फ़िश पेट रखना आपको या इस पर्सन को पसंद है, ठीक है। दैट वाज अ नोट। Messages for my pile 2, messages for my pile 2, messages for my pile 2, please. Very sneaky kind of an energy. ये पीछे से आएंगे, प्यार से बात करेंगे और फिर छुरा भोग के बाद भाग जाएगा। यहाँ वी हैव द कलर ऑरेंज, वी हैव द लेटर पी। इस पर्सन का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है। आई सेट क्राउन चक्र, प्रोटेक्ट योर क्राउन चक्र, ठीक है। वी हैव यू आर सो ट्रांसपेरेंट टू मी नाउ, ठीक है। या आप इस पर्सन का सच देख चुकी हो, इसलिए आपको डायरेक्टली फील हो जाएगा कि कौन ये पागलपंती आपकी तरफ कर रहा है। इट्स लाइक इस पर्सन ने अपना पर्सनल एजेंडा बना लिया है कि वो आपको नॉट गुड इनफ फील कराएंगे। वी हैव समथिंग कीप स्टॉपिंग मी फ्रॉम कमिंग टू यू, इट कीप्स मी बॉन्डेज एंड कैप्टिव टू सैडनेस। लिसन, इस पर्सन ने या इस पूरे ग्रुप ने, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक दरार क्रिएट कर दिया है। एंड आपके पर्सन के साथ, ठीक है, उन्होंने कुछ जोड़ दिया है जिसके वजह से आपका पर्सन आप तक पहुंच नहीं पाते, या फिर आप अगर अपने पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो पहुंच नहीं पाते हो। ये स्पेल वर्क आप दोनों को सेपरेट रखने के लिए है, अलग अलग रखने के लिए है, ठीक है। एंड दे वांट कि आप रो, वो चाहते कि आप बिलक बिलक के रो, और रो रो के आपकी हालत ख़राब हो जाए। सो एक क्राई स्पेल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव आई विल पुट देम इन देयर प्लेस, आई कांट अफोर्ड टू लेट एनीवन हर्ट यू, मी और अस। या ये लिसन, आपका पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप ही प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन को, ठीक है। बट आई फील कि आपका पर्सन के साथ इनका काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ गया है, क्योंकि आपका पर्सन आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ये लोग अगर आपको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते तो आपके पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका पर्सन इस वक्त लिटरली स्पिरिचुअल वॉर में है। वी हैव सुरभि, वी हैव एंड स्पिरिट, वी हैव कॉन्फिडेंट। या यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट, आपका पर्सन भी आई फील इज़ वेरी कॉन्फिडेंट विद देमसेल्व्स, दे नो व्हाट दे वांट, दे आर वेरी श्योर आपको लेकर के कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, ठीक है। वी हैव बॉनी, वी हैव तनीषा, वी हैव कायोटी स्पिरिट, वी हैव अश्विनी। कायोटी स्पिरिट एनिमल स्पिरिट में आता है, उसको गूगल कीजिएगा। वी हैव जूही द फ्लावर्स, तो आपको या इस पर्सन को जूही फ्लावर बहुत अच्छा लगता होगा। वी हैव चंडीगढ़, वी हैव ब्रेथलेस। या अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आई एम हियरिंग कि इस वक्त आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक कंपेरेटिवली अजीब तरीके से आपको लग सकता है कि आपका स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। वी हैव डेजी, वी हैव ललित, वी हैव आयत, वी हैव अक्षय, वी हैव एयर साइंस, ओके, माई बी लिब्रा, एक्वेरियस, मैं स्कॉर्पियो बोलने जा रही थी, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। वी हैव मंकी, सो मंकी स्पिरिट इज कमिंग इन।
या these might be your flying monkeys, ठीक है, आपके नार्सिसिस्ट के flying monkeys. We have accident. लिसन, ये स्पेल वर्क जब रिवर्स्ड होगा, ठीक है, इस पर्सन का एक्सीडेंट होगा. इट्स लाइक वो आप, लिसन, इफ़ यू गाइज आर इन स्पोर्ट्स, ये पर्सन आपका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस गेम में हिस्सा ना ले सको. वाह, सच एन एसोल. बट देन ये रिपेल करेगा. वी हैव सोल फैमिली लव्स यू. एग्जैक्टली, इस वक्त आप और आपका पर्सन बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हो अपने सोल फैमिली ट्राइब के साथ, ठीक है. वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स. आई फील कि आप लोग के एंसेस्टर्स ने आपको और आपके पर्सन को कंसिस्टेंटली गाइड करे और इस स्पिरिचुअल वॉर को जीतने में हेल्प करे. लाइक ये आपके तरफ कॉन्फ्लिक्ट वाले स्पेल्स थ्रू कर सकते हैं. इट्स लाइक आप, इट्स यहाँ पर ये वाला वाइब मुझे कैसा लग रहा है पता है, कि वो आपके पर्सन की तरफ कॉन्फ्लिक्ट वाला वाइब थ्रो करे, कि वो हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड रहे, कंफ्यूज रहे, हमें फाइट्स में, स्पेशली स्पिरिचुअल फाइट एंड मेंटल फाइट में हमेशा उलझा रहे एंड वो आप तक कभी ना पहुँचे. हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहे कि हु इज़ माई रियल पर्सन, या फिर कैसे मैं पहुँचूँ. सही और गलत के बीच में वो फ़र्क ही ना कर पाए. वी हैव, यू नो दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू. सो अब ये लोग लिटरली स्पेल वर्क करके, आपका एनर्जी ड्रॉप करके आपके तरफ कोई ऑफ़र लेकर भी आएंगे, ठीक है, रिकन्सिलिएशन लेकर के आएंगे ताकि ये दोबारा आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर सके. इट्स गोइंग टू बी अप टू यू अगर आप उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं. या वी हैव मौत, पतंगा, ठीक है ना. सो इट्स लाइक अ मॉट टू अ फ्लेम वाला सिचुएशन है. इट्स लाइक ये लोग चाहते हैं कि आपकी एनर्जी ड्रॉप हो, ठीक है, आपके अंदर एक लेवल ऑफ कोडिपेंडेंसी आए एंड ये आएंगे आपके पास, यू नो, मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे हेल्प लेने के लिए, एंड दे विल अगेन, बिकॉज दे आर फ्लाइंग मंकीज, आप अपने नार्सिसिस्ट के हाथों में फिर दोबारा आ जाओगे. वी हैव 545. ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस. मेरे पायल 2 के लिए some closing messages please. ओके, इस पर्सन ने, या यू गाइस आर नॉट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बॉस, ठीक है. ये लोग आपके ट्विन को रोक रहे हैं ताकि वो आप तक ना पहुँचे. तो स्पेल सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके पर्सन के ऊपर भी है. वो उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, नो, दिस इज़ योर एनर्जी, कि आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर एक मैजिक थ्रो करेंगे ताकि आप अटक जाओ, ठीक है. बट आपका पर्सन यहाँ पर स्पिरिचुअल वॉर को जीतेंगे विद दैट इंटीग्रेशन कार्ड एंड ये पोस्टपोनमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यू गाइस आर गोइंग टू वेट. ये वॉर अगर वो शुरू करेंगे ना स्पिरिट ट्राइब में, दे लूज इट, ठीक है ना. नाउ लेट्स गेट इनटू पाइल नंबर 3. मेरे पाइल नंबर 3 पर कौन स्पेल वर्क कर रहा है? Who's doing spell work on my pile 3? Who's doing spell work on my 3? Okay, this is more about the beauty I'm hearing. ये लोग literally आपके face पर, they're trying to do something about your face and your eyes. ये कोई ब्यूटी स्पेल कर रहा है आपके ऊपर. ये पर्सन लिटरली आपके यूथ को आपसे छीनना चाहते हैं. यहाँ पर कोई है जो आपको रियलिटी चेक भी देने की कोशिश कर रहे. दे ट्राइंग टू ब्रिंग अ टावर इन योर लाइफ. आपके बॉडी में इस वक्त पेन हो सकता है जोरदार, बैक एरिया में. Who is this person doing spell work on my pile number 3? Okay, this might be एक Taurus, Capricorn, वर्गो हो सकते हैं, या लियो, एरीज, साजी हो सकता है.
ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दीज आर द साइंस जो मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपके काम पर थप लगाना चाहते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। वो आपके ऊपर मनी स्पेल करेंगे। ब्यूटी स्पेल के साथ साथ आप में से कुछ लोग मनी स्पेल रिसीव करोगे, ये ऑलरेडी कर चुके हो। ये पर्सन लिटरली आपको थोड़ा ड्रेन फील कराएंगे। लाइक ये जब स्पेल हिट करेगा ना आपको, इमीडिएटली आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे। आपको एक अजीब सा सैडनेस फील हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा मिसअलाइन फील करोगे, पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगेगा। इट्स लाइक वो आपकी डिविनिटी से आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज a female and a couple. We have 1 2 3 4 5 people involved in this. 5 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, देयर इज अ लियो वुमन है, ठीक है, या फिर उसकी वो अपने उसका जो प्रेजेंटेशन है इट्स लाइक अ लियो, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इस पर्सन में। देयर इज ऑल्सो अ कपल, ठीक है ना। एक कपल है जिसने बैठे बैठे आप पर स्पेल वर्क किया है आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर। देयर इज़ एन ओल्ड मैन आई एम हियरिंग, एक बुढ़ा आदमी भी है। सबके लिए अलग अलग होगा। ओके, द ओल्ड मैन जो है दैट पर्सन माइट बी लिटिल अर्थिश इन नेचर, लाइक अर्थ साइन से हो सकते, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ठीक है। ये पर्सन आपको डिसीजन लेने से रोकने की कोशिश करे। दिस इज़ काइंड ऑफ एन एडवाइसर जिसके पास आप एडवाइस लेना चाहते थे, पहले एडवाइस लेने जाते थे पर अब और नहीं जाते हो। एंड जब से आपने उनकी एडवाइस लेना छोड़ दिए, अपना सुनना या फिर किसी और से आप एडवाइस लेना स्टार्ट कर चुके, आपकी लाइफ में बहुत बरकत आ गई है। तो ये पर्सन जानबूझकर आपको गलत रास्ता दिखा रहे थे, ठीक है, एंड यू फिगर इट आउट, या यू स्वैम अवे। ये पीपल पहले भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं, एंड प्रॉब्लम आपको चाइल्डहुड वुंडिंग भी इन्हीं की वजह से है। माइट बी अ पेरेंटल फिगर, ग्रैंडफादर, आई एम हियरिंग ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वाला फिगर। या वी हैव कैंसर कमिंग आउट। आप आगे बढ़ रहे हो एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आई एम हियरिंग, या किसी हीलिंग फील्ड में हो, मेडिसिन फील्ड में हो, माइट बी एन इंजीनियर एज वेल। आपका इजिप्ट से पुराना कनेक्शन हो सकता है। यू आर एन अर्थ एंजल। आपको मिस्टिकल क्रीचर्स बहुत पसंद है, आप यूनिकॉर्न स्पिरिट से आपको बहुत हेल्प मिलता है। आई एम सीइंग डॉल्फिन्स। आपको कैसल्स एंड डिज्नी स्टोरीज बहुत पसंद है। आपके चाइल्डहुड फेरी टेल्स में एक इशू ये भी था कि आप बहुत को डिपेंडेंट थे, लाइक आप एक नाइट एंड शाइनिंग आर्मर ढूंढ रहे थे जो आएगा आपको बचाएगा वाला कॉन्सेप्ट में थे। एंड द फैक्ट कि अब और आप को डिपेंडेंट नहीं हो, किसी का इंतज़ार नहीं करते हो, आप खुद अपना सेवियर बन चुके, दैट मेक्स यू वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। एंड ये बातें इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इन लोगों के लाइफ में पहले भी टावर हिट हो चुका है, एंड लाइक आपके लाइफ में टावर लाने के चक्कर में उनके लाइफ में टावर हिट हो चुका है, पर फिर भी वो सुधरे नहीं, एंड दे बी हिटिंग अनदर टावर एंड हियरिंग। आपको बर्बाद करने के चक्कर में ये लोग बर्बाद हुए जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या यहाँ पर अर्थ साइन पक्का है, ठीक है। दे वांट टू स्टार्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू,
वो चाहते हैं कि आप उन पर इन्वेस्ट करो। लाइक आप जो भी कमा हुआ रहे हो, वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें उन्हें मिले, तो आप डायरेक्टली उन्हें दो, या फिर आपकी डेस्टिनी को वो अपने नाम पर करे। दे वॉन्ट इट। ठीक है। ओम नमः शिवाय। पायल 3 के लिए मैसेजेस प्लीज़। पायल 3 के लिए मेरे पायल 3 के लिए मैसेजेस प्लीज़। पायल 3 के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके, वी हैव आइरिस। तो आइरिस स्पिरिट के साथ आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है। ठीक है। We have Leo. I said there is earth sign, there is Leo. Yeah, this is a Leo person. इनका नाम भी लियो हो सकता है. We have vulture. Yeah, these people are like slightly like vultures. नोच खाने वाले. We have Arzu. Okay, we have Shubhangi. We have blocked forever. या ये लोग ये स्पेल वर्क जब रिवर्स्ड होगा ना, ये लोग एक्चुअली ब्लॉक्ड हो जाएंगे लाइक फॉर गुड. ठीक है ना. वी हैव राइनो स्पिरिट कमिंग इन. विल विन द कोर्ट केस. तो अगर ये आपके हेरिटेंस को लेकर के, अगर वो आपके पैसे को अपने नाम पे कराने की ज़बरदस्ती कोशिश की, वो लूज़ करेंगे. इट्स लाइक वो स्पेल वर्क के ज़रिए समहाउ लोगों में कन्फ्यूजन फैला करके वो अपने फेवर में, ठीक है, फैसले को टर्न करने की कोशिश करेंगे. आई सेड दे वांट योर फाइनेंस. वी हैव रैटल्स. दिस फील्स मोर लाइक फैमिली, कोवर्कर, स्पाउस जिसे आप डिवोर्स दे रहे हो. वी हैव आकांक्षा. दिस इज़ अ को डिपेंडेंट पर्सन बेसिकली. ठीक है. वी हैव बेबी पिंक. इस पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है या फिर आपका है. वी हैव 1661 1661. वी हैव रिमी. वी हैव 36. वी हैव शशांक. वी हैव गोल्ड फिश. वी हैव एंजाइटी. यहाँ तो इन लोगों को एक्चुअली एंजाइटी हो रही है. आई डोंट फील लाइक कि आपको एंजाइटी हो रही है. इट्स मोर लाइक इन लोगों को एंजाइटी हो रही है समवर्ड, एंड बिकॉज ये वर्क नहीं कर रहा है आपके ऊपर समवर्ड. इट्स लाइक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा, यू डिड योर रिवर्सल्स एंड फिर वो एनर्जी वापस चली गई. ठीक है ना. वी हैव शोभित. वी हैव कैरम. तो आप या इस पर्सन साथ मिलकर कैरम खेलते होंगे. वी हैव 43. वी हैव समीर. वी हैव लवर फॉर अ लाइफ टाइम. और ये रिवर्स आया तो दिस वॉज योर एक्स स्पाउस. ठीक है. वी हैव सनम रे द सॉन्ग. वी हैव भौमिक. वी हैव अयार एजाज. वी हैव 7832. आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हो अपने आप से इस पर्सन की एनर्जी फील में आके. वी हैव टाइम्स अप. या इन लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है. लाइक द साइकिल्स आर ओवर. ठीक है ना. तो अगर वो ज़बरदस्ती इस डिवोर्स को एक्सटेंड करने की कोशिश करे या आपको ड्रेन्ड आउट कर देना चाहता है, आपका सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता है, इट्स नॉट वर्किंग. वी हैव गोल्डन. सो गोल्डन 2 बार आया है. ठीक है. वी हैव गोल्ड फिश एंड वी हैव गोल्डन. तो गोल्डन कलर का ऑरर फील्ड आपका हो सकता है, या गोल्डन कलर इन्हें गोल्ड जमा करना पसंद है, या समथिंग अबाउट गोल्डन. इस पर्सन का गोल्ड दांत है. आई एम हियरिंग. वियर्ड. आई कांट मूव विदाउट माई चिल्ड्रन. सो या ये लोग आपके बच्चों को लेकर भी खींचातानी कर रहे होंगे कि वो कस्टडी बैटल में दे आर ट्राइंग कि वो शो करने की कोशिश करे कि शायद आप केपेबल नहीं हो बच्चों का ध्यान रखने के लिए, या फिर वो आपके बच्चों को मिलने नहीं दे रहे. वी हैव नॉन वेज. दीज आर मीट ईटिंग पीपल. ठीक है. मीट खाते. वी हैव नंबर 3. आपका आई मीन आपका ये इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है. ठीक है. वी हैव मर्मेड. या 3rd को उनका जन्मदिन हो सकता है. वी हैव मर्मेड स्पिरिट कमिंग इन. वी हैव ऑरेंज. वी हैव, it's getting dark in here.
इट्स गेटिंग डार्क इन हियर। या वो जितना ये सब कुछ कर रहे हैं ना, वो उतना ज़्यादा अंधेरे में फिसलते चले जा रहे हैं। इट्स लाइक नो सेविंग देम। वी हैव 203। Yeah, we have the angel number 203. We have Farhana. We have anti-feminine. Oh, so this grandfather figure या elderly जो person है वो anti-feminine है बॉस। ठीक है, ये आपका spouse anti-feminine है। ठीक है, इसलिए शायद वो आपको not good enough या एज एन इक्वल वो आपको ट्रीट नहीं करते थे। वी हैव जिज्ञा, वी हैव चिकन, लाइक आई सेड ये लोग मीट ईटर्स हैं। ठीक है, वी हैव 1144 एंजल नंबर। वी हैव स्नेक प्लांट। वी हैव नवनीत। वी हैव स्वन स्पिरिट। वी हैव पान ना, वी हैव परी। आई सेड पान, तो ये पर्सन पान खाते होंगे, पान चुबाते रहते। वी हैव स्कॉर्पियो, ये पर्सन या आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। ठीक है, वी हैव स्पिरिचुअली इवोक्ड, सो यू गाइज आर स्पिरिचुअली इवोक्ड। आई फील टू सम एक्सटेंट ना इन्हीं भी आई फील कि ये लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड होना चाहते पर नहीं हो पाते हैं। देर इज़ अ सेंस ऑफ जेलेसी आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। वी हैव एंशियस एंजाइटी अटैक। सो ये लोग आपकी तरफ एंजाइटी अटैक्स कर रहे हैं बॉस। हमने एंजाइटी पहले भी देखा था ना। ये लोग साइकिक अटैक्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिसीव करने वाले हैं। ये जितना आप पर अटैक करेंगे ना स्पिरिट रैम से, नेगेटिव एंटिटीज़ उतना ही उन्हें ज़बरदस्त तरीके से पकड़ने वाले हैं। इसलिए उनका खुद के स्पेल वर्क में वो खुद ही फंसने वाले, बहुत गंदा। वी हैव मेंटल एंड वर्बल अब्यूज, सो दीज पीपल आर मेंटली एंड वर्बली वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स यू। ठीक है, वी हैव मदर अर्थ, तो मदर गाय देवी पृथ्वी के साथ बहुत क्लोजली आपको काम करना है इस वक्त। स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, आप एक अर्थ साइन हो सकते हो। वी हैव रैबिट स्पिरिट। इस पर्सन के घर में भी रैबिट हो सकता है या फिर आपके घर में है। ठीक है, हम हेरेंगे कि किसी ने यहाँ पर किसी के रैबिट को जान से मार दिया। अगर आपने रैबिट खोया है ड्यू टू पॉइजनिंग, अचानक से आपका रैबिट खो गया था या गुजर गया था, इन लोगों ने उसे मार दिया है। Okay, let's get some closing messages for my pile 3. Closing messages for my pile 3. Closing messages for my pile 3. ये आपका फॉल्स ट्विन है। ठीक है, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आपकी जो शादी हुई है दैट्स अ कार्मिक पर्सन। ठीक है, यू गॉट मैरिड और एंगेज्ड टू अ कार्मिक पर्सन। ठीक है, फॉल्स ट्विन है अगर आप लोग पूछ रहे थे। ये पर्सन बहुत ही डरपोक है और वो आपके स्ट्रेंथ को, ठीक है, आपके करेज को देख करके इसे बहुत डर लगता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं डर, अगर ये पर्सन आउट ऑफ द वे जाकर के आपको डराने की कोशिश करता है ना, आप क्लोजली देखोगे आपको समझ में आएगा वो खुद कितने बड़े डरपोक है। ठीक है, डिवाइन एक्चुअली सच आपको दिखाएंगे। ये पर्सन कम्प्लीटली डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, आई एम हियरिंग इमोशनली मेंटली बहुत ही डिसबैलेंस्ड है। या इस पर्सन का मॉरल्स एकदम सही नहीं है। आई एम हियरिंग कि बहुत लंबे समय से मौके ढूंढ रहे थे। नंबर 2, नंबर 8 एंड 15 इनका जन्म डेट हो सकता है। वी हैव नंबर 19 एज वेल। इट्स लाइक पहले ना ये आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं, लाइक काफ़ी बेवकूफ़ बना चुके हैं। एंड आपको काफ़ी टाइम भी लगा बाउंड्री बिल्ड करने में, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने में। एंड अब जब आप हेल्दी हो चुके हो
वो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा, तो दे आर लाइक गेटिंग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, या दिस पीपल कैन ट्रांसफॉर्म, या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर चुके हैं। बट जब भी वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन उतना स्पीडी तरीके से हो जाता था। ये पर्सन लिटरली विद दैट नंबर 10 कार्ड रिवर्स्ड, इट टेल्स मी ये पर्सन आपका फॉल्स ट्विन, ठीक है, कॉपी कैट एनर्जी है। ये आपके पर्सन का रूप धारण करके आए थे आपको कंफ्यूज करने के लिए। यू गॉट मैरिड टू अ फॉल्स पर्सन, मैं सीधा बता रही हूँ। और इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आपने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे। ये पर्सन लाइक लिटरली आपका सब कुछ अपने नाम पे कर लेना चाहते हैं। ये बहुत इमोशनली आपको वीक भी बनाते हैं, ये स्ट्रेंथन नहीं करते। आपके अच्छी चीज़ों के लिए ना जेन्युइनली आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। ये आपको बहुत ही डिग्रेड करते हैं। वो आपको आगे बढ़ता हुआ, शाइन करता हुआ नहीं देखना चाहते। इट्स वेरी डिमीमिंग आई एम हियरिंग। ये आपकी स्टेबिलिटी पर अटैक करेंगे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप पाइल 2 की तरफ भी अट्रैक्टेड हुए थे तो ड्रॉन फील किया था। आपको इस वक्त कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकता है स्पेल वर्क से, ठीक है ना। इट्स बिकॉज वो वापस आपको पिंजरे के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट अ ग्रिप ऑन यू। ओके, क्या ये मैजिक वर्क करेगा? क्या ये मैजिक वर्क करेगा? नो। आप जब तक अपने इनर वॉइस को सुनते रहोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लिसन टू योर इनर वॉइस। ये आपके इनर वॉइस पर अटैक थ्रो करेंगे। आपको इसके नॉनसेंस को रिसीव करना छोड़ना होगा। आप आई फील कि आप बार बार करके ना कहीं इनके स्पेल वर्क को अब्जॉर्ब कर बैठ रहे हो। तो अगर आप आपने अब्जॉर्ब कर लिया है, आपको उसको रिलीज़ करना है। रिसेप्टिविटी रिवर्स, इट्स अबाउट रिलीजिंग। आपको रिसीव नहीं करना है, आपको उसको रिसेप्टिव ही नहीं होना है। जब तक आप अपने मन में ना इस पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होल्ड करके रखोगे, वो उतना ज़्यादा उसके ऊपर गेम खेलेंगे। या यू नीड टू ट्रांसफॉर्म। आपको और स्ट्रॉन्गर हेल्दी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करना है। इट्स लाइक आप डिफेंसिव ज़रूर हो रहे हो, बट you need to be more strong enough to say no to this person. And there are certain levels जहाँ पर ये person actually आपके बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आप इन्हें जगह दे रहे हो। यू आर मेकिंग सम मिस्टेक एंड आपको अपने उन हिस्सों को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो प्रॉब्लम कुछ है जो आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया है। आप कोई हिस्से को अपने अंदर अपना नहीं रहे हो, एंड वो सबकॉन्शियस, डीप सबकॉन्शियस लेवल पे होगा। या फिर आपसे प्रॉब्लम कोई गलती हो सकती है, या आपने कुछ किया था जिसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस करा है। एंड अब कहीं ना कहीं आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपका जिस हिस्से ने वो जिस टाइम पे आपने वो किया था, वो सिली सा हिस्सा भी आप ही हो। इट्स लाइक क्योंकि उसके साथ एक लेवल की शर्मिंदगी जुड़ा हुआ है। आप अपने उस हिस्से को अपना नहीं पा रहे हो, एंड वो निगलेक्टेड सेक्शन चला गया, उस पर मलहम लगा नहीं है। ये वुंडिंग भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये एक सेटअप इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पर सब ने मिल कर के आपकी बेइज्जती की थी किसी चीज़ को लेकर के, आपके किसी फिजिकल अपीयरेंस, आपके हाइट वाइट को लेकर के। इट वॉज अ सेटअप आई एम हियरिंग। तो इन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया था और आपको शर्मिंदगी भी जानबूझ के फील कराई, ताकि आप अपने उस हिस्से को रिजेक्ट करते रहो, उसे निगलेक्ट करते रहो, और वो बार बार करके आपके अंदर वो कॉर्ड डाल सके, ठीक है। वो आपकी हीलिंग को रोकने की कोशिश करे। जस्ट एक्सेप्ट कि अपनी गलतियों पर हंसते हुए उस हिस्से को एक्सेप्ट कर लो। और अगर आपसे कोई गलती भी हुई है, ठीक है, माफ़ी मांग करके कि हाँ मुझसे ये गलती हुई शायद,
आउट ऑफ रिवेंज और जेलेसी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, एंड वो मेरा टॉक्सिक वाला हिस्सा था. आई एक्सेप्टेड, बट आई वॉन्ट टू चेंज फॉर बेटर बोल करके उसको चेंज करो. ठीक है, हम सब ने एक लेवल की टॉक्सिक मास्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी हमने एक्सपीरियंस किया है अपने भीतर पंचाक्रस के चलते. ठीक है ना, उसे धकेलो मत. अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव चीज़ों को जैसे खुशी खुशी अपना रहे हो, अपने डार्कर साइड्स को भी एम्ब्रेस करो. ठीक है ना, क्योंकि जो आप निगलेक्ट कर रहे हो, जो अनहील्ड रह जा रहे हैं, उसी से उन लोगों को मौका मिल जा रहा है. इट्स मोर लाइक वो आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करे. हाँ, तुमने मेरे साथ ये सारी चीज़ें किया था, तुमने याद है उसके साथ वो किया था, सो यू आर अ वेरी बैड पर्सन. एंड देन वो बार बार करके आपको छोटा फील करा रहे, एंड आप कमज़ोर पड़ रहे हो. एंड जहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हो, उनकी पकड़ आपके ऊपर मजबूत हो जा रही है. सो यू विल बी लाइक, या आई डिड वट एवर आई डिड एंड इट्स फाइन. आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर इट. हो गई गलती एंड आई एम ओवर इट राइट नाउ. ठीक है, ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.